प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। वार्षिक परीक्षा 2023 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन जो कि 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, कक्षा 9 के विद्यार्थी जिनका की विषय हिंदी एडुकेशन, वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आप सभी लोगों के लिए। चिड़ेशन थोड़ा सा ये पीडीएफ इसका थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर बहुत जानदार है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के इस वार्षिक पेपर को, हिंदी का जो है, और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए से ये पहला ही एक पेज का पड़ा, उसके बाद आपका सही हो जाएगा। उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? देखिए, उपन्यास सम्राट के बारे में बात किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को, यानी प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने ही देखिए, ये बंगाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात उपन्यासकार खुद भी थे, तो उन्होंने प्रेमचंद्र को जो है वो उपन्यास का सम्राट नाम दिया था, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग की समयावधि क्या है? देखिए, द्विवेदी युग की समयावधि के बारे में बात किया तो 1900 से 1922, यहाँ देखिए 1992 नहीं रहेगा, यहाँ 22 हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस द्विवेदी युग का जिनके नाम पर पढ़ा था, देखिए कौन थे वो व्यक्ति? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। भक्ति काल के कवि कौन है? चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति काल के कवि कौन है? तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कौन नहीं है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर केशवदास जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास की रचना कौन है? तो देखिए सूरदास की रचना के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो सूरदास की रचना है। तो देखिए सूर नाम पहले ही मिल गया यहाँ पर, सूर सरावली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर। कबीर की भाषा है, कबीर की भाषा क्या थी? अवधी थी, ब्रजी थी, पंचमेल खिचड़ी थी और मलुकदास। तो देखिए इन रिलेशन से जो कबीरदास की भाषा, कबीरदास जी का जो भाषा था वो सधुखड़ी कहा जाता है, या तो जिसे हम लोग पंचमेल खिचड़ी का नाम देते हैं। तो पंचमेल खिचड़ी ने कबीर की जो भाषा थी वो क्या थी? पंचमेल खिचड़ी था, ठीक है। 8वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो था वो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो देखिए इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1913 में दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि आप लोग को कुछ पेज के बाद, एक पेज के बाद आपका देखिए बढ़िया आ जाएगा पेज, कि वही हुआ भी आप लोगों का। यहाँ से स्टार्ट है फिर से। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो देखिए दोस्तों, मीराबाई के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर? जोधपुर में हुआ था। और चोकड़ी एक जगह का नाम है, वहीं पर कुड़की नाम के गांव में 1503 में हुआ था। क्या हुआ था? 1503 ईस्वी में जोधपुर का जो एक जगह है, शहर, वहां पर चोकड़ी नाम है, वहां पर एक गांव है कुड़की, उसी गांव में हुआ था। कमायनी के रचनाकार कौन है? एडिसन, तो बहुत ही पॉपुलर नाम है, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर ये रचना है, बार बार पूछी जाती है। संधि के कितने अंग होते हैं? जैसे देखिए संधि के अंग की बात हो रही है, तो संधि के देखिए कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं डिस्टेंस? 3। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और साथ ही साथ विसर्ग संधि, ठीक है ना। चंद्रमा के कितने अंग होते हैं? देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है इसमें से? तो यहाँ पर निशाकर जो होगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा के पर्यायवाची में अगर आप जानना चाहेंगे तो चांद, चंद्रमा, चंद्र, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, शारंग, निशाकर, तो ये सब जो है जिन्हें इसमें देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो निशाकर देखिए आप लोग को यहाँ मिला, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देवर्षि में कौन सी संधि है? देखिए देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा संधि? गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा प्रश्न है आप लोग का। पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है। डिस्टेंस ये हो जाएगा। निर्गुणा शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन वचन है? यहाँ पर विभक्ति एवं वचन। गच्छन्ति शब्द में कौन सा लकार एवं पुरुष है? देखिए गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, ठीक है ना। 17वां देखिए प्रश्न क्या है? चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखिए चौपाई छंद में कितने छंद होते हैं? मतलब कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है, ठीक है ना।
देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा। ये पूरा आप पढ़ते चले जाएंगे। हनुमान चालीसा जो है वो पूरा का पूरा चौपाई ही है, यानी उसका कोई भी 2 लाइन आप लोग को, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए आप ना, तो वो आपका हो जाएगा। तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। और देखिए चौपाई में क्या होता है, अंत में जो होता है इसमें गुरु भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ प्रयुक्त होते हैं, तो अलंकार कौन सा होता है यहाँ ऑडिशन देखिए, तो यहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के अनेक अर्थ। राजपुत्र में कौन सा समास है, देखिए राजपुत्र राजपुत्र, ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा एडिशन। राजा का पुत्र देखे काकी के ना, ये होता है तत्पुरुष समास, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इति धन आदि में संधि कौन सा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर बताइए कौन सा संधि है इसमें, बताइए एकदम सीधा सीधा प्रश्न है ये आप लोगों का, तो इसमें जड़ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। इति धन आदि इक्वल टू क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग किसी दिए गए, जो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ये पूरा है वाक्य आप लोग का। इस वाक्य के बेस पर नीचे जो है, भगत को किस बार पर विश्वास नहीं हो रही थी, बूढ़ा कई मिनट तक कैसे खड़ा रहा, जो प्रश्न दिया गया इस प्रश्नों का उत्तर देना है गद्यांश के बेस पर। तो गद्यांश की स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, और यदि इसका पाना चाहते हैं पीडीएफ तो 950 690 250 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। जाइए और जल्दी कीजिए। देखिए क वाला जो ऑप्शन दिया गया, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति, तो ये भी देखिए इसी के बेस पर है। और क ख ग प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है। अब 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो 22वां आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखिए यहाँ पर पाठ का बताना है, किस पाठ से लिया गया पद्यांश ये, और लेखक का नाम भी बताना है, और जो रेखांकित किया गया उसके बारे में देखिए बताना है ना। रहीम दिन बंधु समूह, देखिए इसका अथवा भी जो दिया गया है, इस पैरा को भी देख लीजिएगा, इसके बेस पर भी देखिए पूछा गया है। संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है। श्री कृष्ण से मातुल कंसात्याचारी शासक आसित, ठीक है। वर्मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतय तैरपी, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पत्राधाय अथवा रोशन का चित्रण करना है आप लोगों को। 25वां देखिए, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये हो गई महादेवी वर्मा जी। तो किसी एक का संक्षिप्त जो है जीवन परिचय देना है। कवि में भी उसी प्रकार से है, जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरणगुप्त जी, और साथ ही साथ रहीम जी। तो किसी एक का करना है। यहाँ पर देखिए एक श्लोक भी लिखना है आप लोगों को। और संस्कृत में देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया गया, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, राम कस्मिन वंश उत्पन्न आसित कंस का आसित। नाक में दम करना, एक अनार 100 बीमार, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकल बड़ी या भैंस। संस्कृत में बात करना है, वह जाता है, लता खाना खाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम फल खाते हो। शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये रहा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, और सॉल्यूशन के साथ जो आप लोग को बताया गया, ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।